हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेज में। मैं नौरतन यादव आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ। आज इसका चौथा भाग है। इससे पहले हमने डिस्कशन किया है कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और उसमें कितने पद हैं, इसको निकालना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का योग दिया होगा, उसमें से हमें ढूंढना होगा कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। नंबर पता करना होगा कि कौन सी किस जगह पर है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। इससे पहले हमने कल जो क्वेश्चन पूछा था, कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो बच्चे नए हों इसे कृपया सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली बेल बटन को दबा करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो उनको आसानी से प्राप्त हो सके। चलते हैं, कल का क्वेश्चन था कि 3 अंकों की संख्या बताइए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से विभाज्य है। 4 और 5 से विभाज्य है। हमने आपको बताया था और या में अंतर बताया था। या मतलब अलग अलग और मतलब साथ साथ। तो कह रहा है और कौन सी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से विभाज्य है। जब और आ जाए तो उसका हम लोग सबसे पहले लासा ले लेंगे। तो 4 और 5 का लासा हो जाएगा 20। 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब हम ढूंढेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। अब इनका लासा है हमारा 4 और 5 का लासा आता है हमारा 20। 4 और 5 का लासा क्या है हमारा 20। तो 20 से हमारा कट जाएगा तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 100। लेकिन 999 हमारा नहीं कटेगा 20 से। तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो पहले हम भाग दे देंगे उसमें 999। तो हम लोग भाग देंगे 20 से। तो 20 से भाग देते हैं क्या हो जाएगा 20 चौक 80। यहाँ बचा हमारे पास कितना 19, कितना उतर गया और 20 9 आए 180 बचा यहाँ 19। तो इसमें से हम 19 घटा लेंगे तो बचे कितना 980। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा ए है हमारा ए हो गया 100 और यल हो गया हमारा 980। इसको हम लोग लगा सकते हैं टीएन वाले पद से। किससे लगा सकते हैं इसको टीएन वाले से निकाल सकते हैं। या तो टीएन वाले से निकाल लें, नहीं तो दूसरा वाला नियम क्या था लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट हमारा क्या है 980, फर्स्ट हमारा है 100 बटे हमने क्या कहा था जिससे भाग देना है 20 से भाग दे दिया प्लस 1 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे हम लोग क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 880 बटे 20 प्लस 1। अब 0 से 0 गया 2 चौक 8 2 चौक 8। तो कितनी संख्या हमें मिली 45 संख्याएं। तो टोटल कितनी संख्या मिल गई 45 संख्याएं मिल गई। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा पहला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी वाले क्वेश्चन पर। इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है अगर वैसे लगाते हैं। क्या करते हैं जैसे हमने क्या किया 999 में भाग दिया 20 से तो आया कितना हमारा 49 और छोटी संख्या हमारी क्या है 100। इसमें हमने 5 से घटा दिया तो कितना है 45। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली सवाल थी हमारी 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे 1000 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9999।
तो हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं, इसमें हम क्या भाग देते हैं, इसमें 13 से, और इसमें किससे भाग देंगे हम लोग, 13 से। चेक करते हैं हम लोग जल्दी से, 13 से भाग देते हैं, कितना जाएगा ये 91, बचा कितना 9, 93 हो गया 77। अब इसमें भाग देते हैं हम लोग, 91 बचा 8, 89, 13 76 78, 78 में बचा कितना 78। थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, इसको चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वैसे भाग दे लेते हैं। 1000 में हम लोग भाग देते हैं 13 से, तो 91 बचा 9, 0, 13 73 78, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, 12 बच गया। इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, इसकी जरूरत है। आगे बढ़े, इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं। 9 9 9 भाग देंगे हम लोग 13 से, तो क्या जाएगा 93, 91 8, 89 63 78, यहाँ लिखा हमने 78 1 1। आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ उतारा 9, 13 9 117, तो हमारा इसमें 769 पद आएंगे, और इसमें कितना पद आ रहा है 76। तो इसको 1000 वाला हम निकाल देंगे उसमें से, तो बचेगा हमारा 769 माइनस 76 बराबर कितना आ गया, 9 में 6 गए 3, 16 में 7 गए 9, और यहाँ 693 पद। तो कुल टोटल पद कितने आए हमारे 693 पद। तो ये था हमारा कल का सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है कि सम संख्याएं उनको जोड़ दिया गया होगा और हमें संख्याएं ज्ञात किया होगा, करना होगा। जैसे पहली सवाल हम लोग ध्यान देते हैं। पहले सवाल है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। आप देखो, इसमें हमने आपको बताया कि इसमें योग दिया होगा और हमें संख्याएं बताना होगा। तो दो तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं। पहला तरीका है हमारा विस्तृत वाला, बेसिक जो हम लोगों का है, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हम अभी बेसिक लगा रहे हैं, थोड़ा विस्तृत तरीके से लगा रहे हैं, तो इसको विस्तृत तरीके से मान क्या लगाएंगे। तो हमने मान लिया, हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो एक के बाद एक आती हैं। जो बच्चे उससे न देखें वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे हमने मान लिया, हमारी पहली संख्या क्या है, x है। दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 2 हो जाएगी। एक बात ध्यान दीजिए, हम जो कल्पना करते हैं वही हमारी वास्तविकता होती है। इतना ध्यान देना, गणित की यही भाषा है। अगर गणित को आपको हल करना है तो पहले आप उस पर कल्पना कीजिए, उस पर सोचिए वो कैसा हो सकता है। तो हमने क्या किया, कल्पना बनाया कि हमारी पहली संख्या क्या थी, x थी। दूसरी संख्या थी हमारी x प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या थी हमारी, x प्लस 2 थी। अब हमने उसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद वास्तविकता क्या थी हमारी, वास्तविकता थी कि नहीं इतना नहीं हो रहा है, उसने कहा नहीं 24 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया यहाँ पे 24, दोनों बराबर हो गए। अब हल कर ले तो क्या जाएगा, 1 2 3, तो 3x यहाँ आ जाएगा, और 24 तो यहीं रहेगा। क्या हो रहा है 2 और 1, तो कितने हो जाएंगे, 3 घट गया इधर से, इधर देखो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x बराबर हो जाएगा 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हमें पहली संख्या पता चल गई 7 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी 9, क्योंकि जो क्रमागत होती है वो उसी के बाद दूसरी आती चली जाएगी। तीसरी क्या हो गई 9 हो गई। तो समझ में आ गया है सवाल कि अगर हमारा जो है
सवाल क्रमागत में है तो आप जान लीजिए कि एक एक का अंतर होगा। तो इसको हमने विस्तृत ढंग से आपको बता दिया कैसे लगाना है। सबसे पहले हम संख्या को मान लेंगे, मानने के बाद उसको हम क्रमागत के अनुसार मानते चले जाएंगे। जो हमारी कल्पना होगी वही रियलिटी होगी। उस हमने माना कि संख्या ये हो सकती है नहीं, लेकिन किताब ने हमें कहा नहीं वो 24 है। क्या है? 24 है। लगा लिया। अब इसको हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। इसको हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। तो ट्रिक से लगाने का जो तरीका है हमारा, सबसे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं तब ट्रिक लगाते हैं। आप लोग औसत का नाम सुना होगा। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है हमारा योग बटा संख्या। योग बटा संख्या। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। जो औसत होता है हमारा वो सभी संख्याओं का मध्यमान होता है। सभी संख्याओं क्या मान होता है? मध्यमान होता है, अर्थात बीच वाला मान होता है। हमेशा इस चीज को क्लियर से याद रखना। अब देखो उसने कहा कि जो है 3 संख्याओं का योग 24 है, तो हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत मतलब मध्य वाला। तो कुल कितनी थी? 24। संख्याएं कितनी थी हमारे पास? 3। तो 3 8 24। कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब हमने बताया कि औसत का मतलब होता है मध्य। औसत का मतलब होता है हमारा मध्य। तो अब इसको ध्यान देते हैं। तो हमारे पास 3 संख्या है, तो क्या हो गई? 2 हो गई और कितनी हो गई? 3। तो बीच में कौन आ गया हमारा? 8 आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा 9, इधर आएगा तो कम हो जाएगा 7। तो तीनों संख्या में मिल गई? नहीं मिल गई? आराम से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को हमने दोनों तरीके बता दिए हैं, विस्तृत और ट्रिक। आपको जो अच्छा लगे उसी से हल करिए। वैसे तो हमारा सजेशन है अभी आप पहले बेसिक से लगाइए, फिर जब हमारा एक बार चैप्टर पूरा हो जाए तो ट्रिक पर यूज कीजिए, क्योंकि बेसिक ही ऐसा चीज है जो कभी गलत नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 संख्याएं। अगली सवाल हमारी है 5 विषम संख्याओं का योग। दिया है इसमें 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 विषम संख्याओं का योग कितना है? 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। हमें क्या बताना है? संख्याएं बतानी है। हमें बताना है संख्याएं। 55 है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? तो हमें पहला तुम्हारा बेसिक तो मानते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था उस क्लास में, आप लोग उसको अवश्य देख लेना। इसमें देखो दिया है। तो विषम का मतलब है 2 का अंतर। तो पहले संख्या हमारा x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा हमारा? x + 6 हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। अब देखो, अब हमने उस क्लास में आपको बताया था कि सम और विषम का अंतर हमेशा 2 ही होता है, और जब हम मानते हैं कभी कभी गलती करते हैं ये तो 2 हमारा सम है, तो विषम कैसे हो गया? नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए। सम और विषम को जब ऐड करते हैं तो हमेशा विषम आता है। क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन, सीटेट में पूछा गया था कि अगर हमारा एक सम दूसरा विषम है, दोनों को ऐड किया जाए तो कौन सी संख्या आ सकती है? तो ध्यान देना हमेशा विषम ही आएगी। एक संख्या सम होगी दूसरी विषम होगी तो क्या आएगा? विषम आएगा। तो सीटेट का क्वेश्चन है। तो जैसे हमारा विषम था +1 और इसमें हमने सम जोड़ दिया तो देखो 3 आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारा विषम 5 है, सम 6 है, देखो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बहुत ही मामूली क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचने की बात थी। तो सीटेट का क्वेश्चन था तो हमने ऐसा मान लिया। अब हमने आपको बताया कि हमने कल्पना की कि हमारी संख्या का योग इतना हो सकता है। हमने कल्पना कर लिया कि जो हमारी संख्या है इसका योग इतना हो सकता है, लेकिन किताब वाले ने कहा नहीं, हमारा योग 55 है। कितना है? 55 है। तुरंत आपने उधर 55 रख दिया। अब इसको जोड़ लो तो 5x हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20।
तो 55 से हमने घटा दिया 20। आगे बढ़ा हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 20 घटाएंगे कितना आएगा 35/5। 5 से काट दो 5 7 35। तो x का मान कितना आ गया 7। देखिए 7 क्या है, सम है विषम, और सवाल में भी पूछा है विषम संख्याएं। तो निकालते हैं। तो पहली संख्या हमारी 7 हो जाएगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 9 11 13 15। तो हमारी सही संख्याएं पता चल गई नहीं चले, सभी संख्याएं में पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब ट्रिक लगा के। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पे हमारा विस्तृत था, ट्रिक पे देखते हैं हम लोग कैसे आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक पे हमने बताया था कि सभी संख्याओं का योग कर लीजिए 55 बटा कुल संख्या 5, तो क्या है हमारा 11। तो हमारे पास कितनी संख्या है 5, तो 5 लाइन करें 1 2 3 4 5, बीच में यही है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 11, इधर क्या हो जाएगा 13, इधर क्या हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 7। तो ऐसे हम लोगों को सवाल लगाना है। अगली सवाल है हमारे पास, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। देखिए अब यहाँ जो विषम था, विषम की जगह उसने क्या कर दिया सम कर दिया और योग कर दिया 80। यहाँ पे क्या कर दिया 80। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम लोग मान रहे हैं वही मानेंगे इसमें भी, अभी हमने बताया। अब अगला सवाल बनता है हमारा कि सम में सम जोड़ा जाए तो क्या आएगा, सम में सम जोड़ा जाए तो क्या आएगा। देखिए जब तक अब हमारा बोर्ड बहुत ट्रिकी हो गया है, जानता है बच्चे बड़ी बड़ी सवालें लगाते हैं, छोटे पे ध्यान नहीं देते। हमको छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो बहुत सेकंडों का काम है, हमें हल नहीं करना है। अगर हमारा दिमाग थोड़ा चल गया तो सवाल आ जाएगी। उसने कहा सम में सम जोड़ा जाए तो क्या होगा, सम में सम जोड़ा जाए तो क्या होगा। सम में सम जोड़ने पे हमेशा सम आएगा, क्या आएगा सम आएगा। तो हमने सम संख्या मानी x, दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4, चौथी हो जाएगी x + 6, पांचवी हो जाएगी x + 8। इसी प्रकार हमने बताया आपको कि जो हमारी कल्पना होगी वही रियलिटी होगी, वही वास्तविकता होगी। हमने तो मान लिया कि हमारी संख्याएं ये हो सकती हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, रियल में वो 80 है जोड़ने पे। कितनी है 80 है। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 80 - 20। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 60, x बराबर क्या हो जाएगा 60/5। 5 का 5 दूना 10। देखिए x बराबर 12 आ गया। तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई 12। 12 बताओ सम है या विषम, सम लग रही है ना, तो सम है ही। तो पहली हो जाएगी 12, दूसरी हो जाएगी 14, तीसरी हो जाएगी 16, चौथी हो जाएगी 18 और पांचवी हो जाएगी हमारे 20। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हम ट्रिक से लगा लेते हैं। किससे लगाते हैं ट्रिक से लगाते हैं। तो ट्रिक से लगाने में देखिए क्या होता है, यहाँ ट्रिक किया हमने 80 ऊपर किया और संख्या 5 से भाग दिया। 5 के ना 5 5 6 30, 16 आ गया। कितनी संख्या है 5 है। अब यहाँ पे देखिए हमने 16 लिख दिया, यहाँ 18, यहाँ 20। इधर जाएंगे तो घटेगा, उधर जाएंगे तो बढ़ेगा। इसको हमने संख्या पद्धति में आपको बताया है। जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा रहा शुरुआत किया था तो उसमें हमने बताया था संख्या रेखा। हमने बताया था संख्या रेखा बताया था कि दाहिने तरफ जाते हैं तो बढ़ती है, बाएं तरफ जाते हैं तो घटती है। तो ये हमारे सवाल हैं, ऐसे आप लोग हल करिए, आसानी से सवालें आ जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर फंसती है, अभी जो हमारी ये संख्याएं जो दी गई हैं हमेशा विषम में मिल रही है। हमें 5 मिला, 3 मिला, 2 4 7 मिलेगा तो हमें आसानी होगी। लेकिन कभी कभी क्या करता है, उसने क्या कर दिया 4 दे दिया यहाँ पे। आप बताओ क्या हो जाएगा। उसने कहा 4 सम संख्याओं का योग 80 है, तब क्या होगा ना, 4 सम संख्याओं का योग दे दिया। तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को।
जैसे उसने कहा चार सब संख्याओं का योग, अब जैसे उसने कहते हैं चार सम संख्याओं का योग 36 है। यहाँ पे देखो जल्दी ध्यान दीजिए, उसने कह दिया चार सम संख्याओं का योग कितना है 36 है। इसको हम विस्तृत से लगा लेंगे, आप लोग ध्यान देना, लगा लेना, कोशिश करना, आ जाएगी। तो 36 है, तो हमने क्या किया देखो 36 में भाग दिया 4 से, 36 में भाग दिया किससे 4 से, तो 4 नवाए 36, तो 9 हमारा सम है या विषम, विषम है ना। और उसने क्या कहा है सम चाहिए, उसे क्या चाहिए सम, तो काम हमारा वही रहेगा 1 2 3 4, लेकिन हमारा 9 क्या है विषम है, इसका मतलब इनके बीच में कहीं आया होगा, तो 9 हो जाएगा नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। अब इधर जाएंगे तो 1 बढ़ेगा तो हमारा सम मिल जाएगा 10, इधर 1 घटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो हो जाएगा सब मिल गया, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 6। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसे हमारा विषम वाला भी हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला अगर हम लोग पढ़ेंगे भाग्य, अगला हमारा होगा टॉपिक विभाज्यता। तो विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा दिया है, आज हमको देखना है जो भाग होती है इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें होते हैं हमारे पास 4 चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा यहाँ भाज्य, दूसरा होता है यहाँ हमारा भाजक, तीसरा होता है हमारा भागफल, और चौथा होता है हमारा शेषफल। तो हमारे पास जो भाग होता है उसमें 4 होते हैं, उसमें 4 पार्ट होते हैं, तो इन चारों पार्टों से मिलकर हमारा भाग बना होता है। इसे कहते हैं हम लोग डिवीजर, इसे कहते हैं डिवीजर, इसे कहते हैं हमारा डिविडेंड, डिवाइडेंड, इसे कहते हैं हम लोग कोशिएंट, और इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो हमारे पास 4 चीजें होती हैं, डिवीजर, डिवाइडेंड और कोशिएंट, बाद रिमाइंडर बचता है। अगर ये संख्याएं हमारे पास हैं तो हमें करना क्या होगा, अगर इनमें से कोई 3 चीजें दी गई हो शेषफल को छोड़कर, शेषफल अगर दिया होगा तब भी सही है, नहीं दिया है तब भी सही है, क्योंकि कभी कभी शेषफल सवालों में 0 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका एक सूत्र बनता है हमारा भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। एक चीज याद रखना यहाँ पे, चाहे भाजक को पहले लिख लो चाहे भागफल को पहले लिख लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चाहे भाजक पहले रहेगा चाहे भागफल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग भाज्य बराबर, आप इसको याद रख लीजिए, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल ऐसे हमारे पास दिया गया है, उसने कहा किसी सवाल में उसने कहा, जैसे उसने कहा सवाल में कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 3 प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1285 में किस संख्या से भाग दिया जाए, भाजक ये है हमारा, भाग दिया जाए मतलब भाजक, कि भागफल 84 तथा शेषफल 3 बचे। तो जैसे जैसे कहा है उसने वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। उसने कहा 1285 में किस संख्या से भाग दिया जाए, 50 में 65 में है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 65 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 आ जाए। अब लगाते हैं इसको हम लोग, वही समीकरण से लगा लेंगे। तो इसको हम लोग 84 यहाँ आएगा, पहले 5 आएगा फिर 84 आएगा, 5 घटा कितना बचा यहाँ पे 1260,
फिर 84 से हम लोग भाग दे लेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा आज बात किया है भाग के बारे में, कल इसको हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को काम है इसमें भाग दे करके क्या आंसर आता है यही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस पर लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी फायदा हो सके। आप लोगों का ये जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यही आशा है कि थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं आप लोग। अगर जो बच्चे नए हो इधर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस करके उसे ऑन कर ले, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।